अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी आपने रिसेंटली देखा कि इफ्लू का पीएचडी का नोटिफिकेशन आया, तो बहुत सारे बच्चों ने हमसे ये पूछा कि अरबिक की पीएचडी की तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो इसमें आपको ध्यान रखना होगा, जैसे कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर आपका जो अरबिक का एग्जाम होता है वहां पर सिर्फ ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे इफ्लू हो गया आपका, या पहले जेएनयू अपना एग्जाम कराता था, लेकिन उसके अलावा कुछ यूनिवर्सिटी है जैसे कि आपका जामिया मिल्लिया इस्लामिया है, या इसी तरीके से एमयू है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, तो वहां पर आपके सब्जेक्टिव के भी क्वेश्चंस आते हैं। तो सब्जेक्टिव पे अलग बता सकते हैं एमयू का सब्जेक्टिव क्या होगा और जामिया की सब्जेक्टिव की तैयारी कैसे करेंगे या क्या क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस आते हैं हर जगह, उसके बारे में मैं कुछ बात करना चाहता हूं। ठीक है, तो अभी आपने देखा इफ्लू का नोटिफिकेशन आया, जो बच्चे वहां फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं पीएचडी के लिए तो वहां फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसके अलावा अभी देखा कि एमयू का, बल्कि मानू का नोटिफिकेशन आया, तो अगर आप वहां पे भरना चाहते हैं तो आप वहां भी अप्लाई कर सकते हैं। तो पीएचडी के लिए तैयारी करने के लिए आपको कुछ चीजें माइंड में रखना होती हैं। पहली बात तो जो यूजीसी नेट का सिलेबस है वो आपको अच्छे तरीके से तैयार होना चाहिए। पहले जो यूजीसी नेट का सिलेबस है या यूजीसी नेट के पीवाईक्यूज हैं, जिस तरह आपने तैयारी की भी होगी या नहीं भी की है, तो आप उसको अच्छे तरीके से तैयार कर लें। पहले उसको तैयार करें, उसके अलावा उसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा तैयारी करना होती है, एक्स्ट्रा कुछ ध्यान देना होता है। जैसे मिसाल के तौर पे पीएचडी में आपका एक टॉपिक आता है रिसर्च मेथोडोलॉजी के ऊपर, या जो रिसर्च एप्टीट्यूड आपने पेपर 1 में यूजीसी नेट की तैयारी करते हुए अरबिक में पढ़ा है, वो आपका अरबी में आने लग जाता है। मनाहिजुल बहस अल इल्मी करके अरबिक में उसके क्वेश्चन आ जाते हैं। और कई बार जेएनयू का जब एग्जाम होता था, या हैदराबाद मानू में होता है, या आपका कहीं भी होता है, 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। तो पहला टॉपिक ये है मनाहिजुल बहस अल इल्मी करके आपको रिसर्च एप्टीट्यूड, उस टॉपिक को आपको अरबिक में तैयार करना है। दूसरा आपका आता है अदब हिंदी। इंडियन लिटरेचर के बारे में शायद यूजीसी नेट में उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन उससे पहले भी बहुत कुछ है, क्योंकि हमारे यहां से शायद शाह वलील्लाह मुहद्दिस देहलवी से शुरुआत होती है, लेकिन उससे पहले की भी बहुत सारे लोग हैं जिनका तस्करा नहीं है। तो उन सारी की जो इंडियन उदबा, पुराने उदबा हैं जिन्होंने इंडिया में काम किया है अरबी अदब में, तो उनके बारे में भी क्वेश्चंस आने लगते हैं। तो इंडियन लिटरेचर आपका डीप में पूछा जाने लगता है, यानी हर चीज डीप में चली जाती है। तीसरे नंबर पे आपका क्रिटिसिज्म जो है उसके भी थोड़े डीप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और चौथे नंबर पे आपका जो मॉडर्न पीरियड है, कंटेम्परेरी लिटरेचर है, जो मॉडर्न अरबी हदीस है, जदीद अरबी अदब है, उसमें वो सारे लोग जो हमारे यूजीसी नेट के सिलेबस में नहीं है, उनसे मुतालिक भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे समी अल कासिम वगैरह हैं, या मौसम अल हिजरा इला शिमाल वाले वो हैं, या और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने फेमस काम किया है, फेमस नॉवेलें लिखी हैं, फेमस किस्से लिखे हैं, या फेमस ट्रांसलेशन किए हैं। तो उन लोगों के बारे में हमारे यूजीसी नेट में तो नहीं है, लेकिन पीएचडी में उनके बारे में पूछा जाता है। ठीक है, तो उसको आपको तैयार करना है, और लोगों ने इसके मुतालिक आपके बहुत सारे पीवाईक्यूज तैयार कर रखे हैं, उससे रिलेटेड नोट्स तैयार कर रखे हैं, आप उनसे इस्तेफादा कर सकते हैं। और इसी तरीके से आपका यहां पर ट्रांसलेशन के क्वेश्चंस आते हैं, ट्रांसलेशन पूछा जाता है। ट्रांसलेशन काफी डीप में आप कह सकते हो, क्योंकि यूजीसी नेट से ऊपर का आप ये एग्जाम समझ सकते हो, तो इसमें ट्रांसलेशन काफी डीप में पूछे जाते हैं। तो ट्रांसलेशन को भी आप बेहतर तरीके से तैयार करें। और इसी तरीके से एक बात मैं आपको यहां कहना चाहूंगा कि यूजीसी नेट के सारे पीवाईक्यूज आपको पढ़ के जाएं। उसके अलावा कहीं का भी आप दे रहे हैं, लेकिन पीवाईक्यूज जहां के भी आपको मिले, आपको हर जगह के पीवाईक्यूज देखना चाहिए। आपको बीएचयू के पीवाईक्यूज मिले, एमयू के पीवाईक्यूज मिले, जामिया के पीवाईक्यूज मिले, पीएचडी की बात कर रहे हैं, आपको कश्मीर यूनिवर्सिटी के पीवाईक्यूज मिले, आपको मानू हैदराबाद के पीवाईक्यूज मिले, आप उसको देखना चाहिए। और इसी तरीके से एक बात आपको यहां और जहन में रखना होगी कि इसमें क्या होता है, जैसे मिसाल के तौर पर कि जहां जिस यूनिवर्सिटी के एमए में जिस तरह का सिलेबस है, उस तरह की चीजें वो अपने पीएचडी के एग्जाम में पूछते हैं, जिसकी वजह से उनके वहां के बच्चे एज में होते हैं, थोड़ा उनको फायदा होता है। जैसे मिसाल के तौर पे उसकी एक एग्जांपल मेरे सामने है, मानू हैदराबाद के आप पीवाईक्यूज देखोगे तो वहां पे आपको मखतूतात के बारे में मिलेगा। तो क्यों मिलेगा आपको मखतूतात के बारे में? क्योंकि मखतूतात के बारे में वहां पर एमए में शायद कोई एक सिलेबस पढ़ाया जाता है, एक टॉपिक पढ़ाया जाता है, एक सेमेस्टर वहां पर मखतूतात में कोई एक सब्जेक्ट के तौर पे वहां पे रखा हुआ है, तो वहां पे इस तरह से पूछा जाता है। तो इस तरह की चीजें होती हैं अलग अलग यूनिवर्सिटी के हिसाब से, वो अलग यूनिवर्सिटी का पैटर्न है, वहां के पीवाईक्यूज देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ क्या पूछा जा रहा है, यहाँ किस तरह की चीजें पूछी जा रही हैं। जैसे मिसाल के तौर पे जामिया में सब्जेक्टिव आता है, तो सब्जेक्टिव में ट्रांसलेशन होता है। उसके अलावा और बहुत सारी चीजें तहलील कराते हैं, बलागी सरफी करके तहलील कहते हैं कि इसकी ये इबारत हमने दी है, इसकी तहलील कीजिए आप। इस तरह के उनके सब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इस तरीके से इन पॉइंट्स पे, ये 5-6 पॉइंट्स हैं, इनको जहन में रखते हुए आप अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, जिनमें से आपका सबसे पहले यूजीसी नेट अरबिक का सिलेबस तैयार करें, और उसके ऊपर से आप जो मॉडर्न पीरियड है उसकी थोड़ी और गहराई में जाके पढ़ें, कंटेम्परेरी जो नक्द है, क्रिटिसिज्म है, उसको और थोड़ी गहराई में पढ़ें, इंडियन लिटरेचर को और थोड़ी गहराई में पढ़ें, ट्रांसलेशन के टॉपिक को आप अच्छे तरीके से करें। ठीक है, और ट्रांसलेशन जो आपका है और इंडियन लिटरेचर जो है उसको भी आप गहराई में पढ़ें, तो इससे कुछ चीजें आपकी सॉल्व हो सकती हैं, बाकी हर जगह के पीवाईक्यूज करके जाएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। जज़ाकुमुल्लाह खैर, व अहसन अल जज़ा, बारकल्लाहु फीकुम।